बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। तो जी आज माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के घरों में अगर कोई परेशानी है तो वो दूर करे और जो भी हमारी नेक ख्वाहिशात और जो दुआएं हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल करे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर जुमे को मेरे घर में दुरूशी पढ़ाया जाता है और छोटी सी महफ़िल होती है। तो पिछले कुछ ऐसे जुमे गुजरे हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था और वो वजह ये थी कि कोई ना कोई अपने घर में मसरूफ़ होता है। अब हर बंदा ये जो है ना इस बात पे एतराज़ करता है जी हर जुमे हम टाइम निकाल के नहीं आ सकते। तो आज मैंने ये सोचा है कि क्यों ना जो मेरे पास बच्चे एकेडमी में पढ़ने आते हैं, मैं एक आधे घंटे का टाइम पीरियड उनके साथ ज़िक्र करके दुरूद पाक पढ़ के मैं उनसे दुआ करवा लिया करूँ। एक तो बच्चों की महफ़िल में जो बच्चे दुआ करेंगे मेरे साथ पढ़ेंगे कबूल होगी, और दूसरा मेरी ये भी परेशानी दूर हो जाएगी कि ख़वातीन जो है वो टाइम निकाल के नहीं आ रही। तो आज बहुत एक्साइटमेंट मुझे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर पढ़े हुए कलाम को कबूल करे और जो भी गलती हो उसको माफ़ फरमाए। तो घर में खैर और बरकत करने के लिए और अपने बच्चों के रोल मॉडल होने के लिए, जब बच्चे हमें नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो वो नमाज़ पढ़ेंगे। जब बच्चे हमें कुरान के साथ मोहब्बत करते हुए पढ़ते हुए अमल करते हुए देखेंगे तो वे अमल करेंगे, क्योंकि हम लोग रोल मॉडल हैं। हमें उनको कुछ भी कह के नहीं करवाना, हमें उनको करके दिखाना है। और वो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को और अपने घर का जो भी माहौल होता है उसको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो माशाल्लाह से छुट्टियां भी हो गई हैं, बच्चों की एकदम से रूटीन चेंज करनी है और बच्चों का छुट्टियों में क्या टाइम टेबल है वो भी सेट करना है मुझे, और आप लोगों के साथ भी मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी। और जब से मैंने ये चैनल बनाया मुझे सब ने ये कहा है कि हर यूट्यूबर जो है वो ये बात करता है अपनी वीडियो के स्टार्ट में कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और यकीन माने कि मुझे तकरीबन 2 साल होने को यूट्यूब पे काम करते हुए मुझसे ये बात होती ही नहीं। और अभी भी मेरी बेटी मेरे पास थी, वो कहती थी मामा आज आपने फिर नहीं कहा। तो जी आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो आज के दिन मुझे भूल जाता है या मेरी ये रूटीन नहीं बनी हुई, पता नहीं क्यों। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो में नए हो या पुराने हो, अगर तो आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टाइम निकाल के वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अपने कमेंट बॉक्स में कोई गाइडलाइन देना चाहें वो भी ज़रूर दीजिएगा। और रही बात, मेरी ये कोशिश होती है कि कंटेंट तो अच्छा करूं लेकिन हमेशा मेरी वीडियो में वो चीज़ हो जिसको लोग देखकर या फॉलो करें तो वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि मैं किसी को मिसगाइड करूं। बाकी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, कुछ चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ों की समझ आ रही है, करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी चीज़ें हैं, डेली रूटीन है, जो भी चीज़ें हैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं हमेशा दूसरों के लिए लाजमी दुआ करती हूँ, आप सब के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे। बच्चों को हो गई हैं स्कूल से छुट्टियां और उनको स्टार्ट्स में छुट्टियों में बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट है और बहुत शौक़ है जो उनको समर वर्क मिला है वो करने का। तो माशाल्लाह से आज से ही उन्होंने काम स्टार्ट कर लिया और बड़ा दिल लगा के पढ़े हैं। तो फिर उनको मैं एसी लगा देती हूँ। एक तो बाहर बहुत गर्मी है, अक्सर ऐसे होता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ स्कूल में इसलिए की जाती हैं कि धूप और गर्मी की वजह से, और मोस्टली ख़ास तौर पे गांव के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल घर नहीं बैठते, बाहर खेलते हैं गर्मी में, अपनी सेहत ख़राब करते हैं, माएँ भी परेशान होती हैं। तो इतना शुक्र है, ये देखिए सबकी मेडिसिन है, मैंने इनको मेडिसिन दी है और इनको खूब खिला पिला रही हूँ, इनकी डाइट का ख्याल रख रही हूँ। जब ये स्कूल में होते तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था, तो इनको मैंने अंदर ही रखा हुआ है ताकि अपना काम करें। यहाँ बाहर में किसी काम से आई थी तो मुझे ये स्पैरो की आवाज़ बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से, और इन्होंने यहाँ पे अपना घोंसला बनाया हुआ है। आज से माशाल्लाह तकरीबन 3 से 4 साल हो गए जब मैंने नया घर बनाया था और पूरे घर के मैट और सारी चीज़ें सब न्यू ली थी। तो वो यूज़ हो के ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई हैं। और लास्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो ये एक न्यू मैट मैं नया लाई थी, ये देखिए बाहर से नीचे से कितना अच्छा है। और वो जो पहले वाले सारे हैं वो इस्तेमाल होने के बाद इस कदर रफ़ हो चुके हैं और मैंने इन सब को चेंज एकदम से नहीं कर सकती थी। बजट में फिर जितना मेरे पास पैसे निकलते थे मैंने कहा हर महीने एक एक करके मैं इनको चेंज कर लूँगी, एकदम से सारा पैसे खर्च नहीं करती। तो बच्चों के लंच बॉक्सेस और उनकी वाटर बोटल्स, उनके स्कूल के शूज़, ये सब चीज़ें जो हैं इनको मैंने वॉश करके ड्राई करके आज एक बॉक्स में पैक करने के बाद मेरे जो कमरे में अलमारी है या जो बच्चों की अलमारी है उसके ऊपर मैं रख दूँगी, ताकि ये 2 महीने 3 महीने तो यूज़ नहीं होना, ताकि जब स्कूल
स्कूल ओपन हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने इनको ड्राई करके रखा हुआ है, इंशाल्लाह अब इनको सेव करूँगी और उसके बाद हम अपनी महफ़िल भी स्टार्ट करेंगे। जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और साथ ही मैंने बच्चों के लिए जो है लंगर है वो तैयार करने लगी हूँ। तो मैं हलवा बनाने लगी हूँ, जो कि मैं हलवा में ना फूड कलर ऐड कर देती हूँ और यहाँ पे सूजी को मैं फ्राई कर रही हूँ। और कुमैल के बाबा को मैंने भेजा है साथ नान लेने के लिए, क्योंकि मीठी न्याज देनी थी, इसलिए फिर मैंने कहा हलवा और नान ठीक है, बच्चे नान खुश होके खा लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा हलवा जो है वो तैयार होने वाला है, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। और फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता था और मुझे थोड़ी परेशानी होती थी कि ज़्यादा मिक़दार में बनाऊंगी तो मुझसे ठीक बनेगा कि नहीं। और यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक बना और मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना मिक़दार बढ़ाती जाऊँगी। तो बच्चों ने अपनी महफ़िल कर ली है, बहुत अच्छे से दुआ की है, अल्लाह ताला कबूल करे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे किचन के सारे काम जो है मैंने कवर कर लिए हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन में मैं दही बनाती हूँ, ये लगाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ बुलाई थी वो मैंने की है। और आज खाने में मैंने बनाया है भिंडी। तो सारा कुछ मेरा किचन का कंप्लीट हो गया है और बच्चों ने भी अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। बस अब नान आने का इंतज़ार है, जैसे ही नान आएंगे बच्चों में तकसीम करेंगे, मोहल्ले में तकसीम करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती हूँ कि मेरा बहुत दिल होता है कि हर जुमे मैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में लंगर तैयार करूँ। अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमारी काविश को कबूल करे। इसी तरह अब सब कुछ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कुमैल के बाबा ने कहा था कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आए। जी, तो मेरे हस्बैंड जो है वो नान लेने गए थे, वहाँ बाइक से वो गिर गए, इसलिए नान बहुत ज़्यादा लेट हो गया और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो जैसे ही नान आए हैं मुझे क्लिप बनाना याद रहा, जल्दी जल्दी से बच्चों में तकसीम किए हैं और बच्चे ले गए हैं मोहल्ले में दिए हैं। और एकदम से इस कदर आंधी आई है, इस कदर आंधी आई है, लाइट भी चली गई है, सारा मामलात ऐसे ही ना डाउन हो गए हैं। और शुक्र है अल्लाह का, जो हमने तकसीम करने का अमल था वो जल्दी जल्दी में हो गया। आंधी की वजह से लाइट चली गई थी और मैंने कहा कि ये ना हो कि रात पूरी लाइट आई नहीं। फिर अम्मी जो है ना वो नीचे सो गई थी, डस्ट बहुत ज़्यादा आ गई। हम लोग ऊपर इधर छत पे आ गए, ठंडी हवा बहुत चल रही थी, तो हमने कहा सहन तो नहीं है हमारे पास, तो हम चले छत पे जाके बैठ जाते हैं। कुमैल के बाबा, मैं और बच्चे यहाँ पे छत में आए हुए हैं और कुमैल के काम देखें, उसको मना भी कर रहे हैं कि आज सारा दिन आपने काम किया तो अभी बेटा आप छोड़ दो। लेकिन अभी भी इस वक्त इतनी कम रोशनी है, फिर भी वो अपना काम जो है ना वो कर रहा है। आयत फातिमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि इसको आदत हुई है इसी में रहने की, तो अभी वो कह रही है कि मैंने यहाँ नहीं बैठना, तो मुझे आप नीचे लेके चलें। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मच्छर भी नहीं था, बड़ा सुकून था, लेकिन बस इसको आदत हो गई है ना, तो इसलिए ये थोड़ा परेशान हो रही थी। और कुमैल जो है वो कह रहा है कि मेरी पुप्पो ने आना है और उनके आने से पहले मैं जो समर वर्क है वो सारा कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर अपने कज़न के साथ बहुत अच्छे से मैं खेलता रहूँ। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हिदायत दे, कामयाब करे, नेक और फरमा बरदार बनाए, सबके लिए यही दुआ है। और माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, जो जो नेमतें उसने हमें दी हैं हम उनको नज़र में रखें और अपने अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें। और अगर कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं हैं या कुछ मामला ना होना है तो उस पर सब्र करने की और उनको बर्दाश्त करने की तौफ़ीक दे। बेशक अल्लाह ताला अपने प्यारों बंदों को ही आज़माता है और अल्लाह ताला किसी की भी कोई आज़माइश है तो उसको पूरा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और हमें अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों को दूर करके और अल्लाह ताला से हदायत मांगती हूँ। और हमेशा मैंने अपने अल्लाह से अपने लिए हदायत मांगी है। और जैसी मैं बचपन में थी और शादी से पहले थी, ना तो हालात वैसे रहते ना इंसान वैसा रहता, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने बहुत करीब किया। मेरे हालात जो थे इसका एक फ़ायदा तो मुझे ये ज़रूर हुआ है कि अल्लाह ने मुझे बहुत अपने करीब कर लिया और मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। हाँ, फिर इंसान हो कभी कभार हो जाता है। यहाँ पे कुमैल के बाबा ने इसको चेयर रख दी थी ताकि तुम रिलैक्स हो के लिख लो, नीचे बैठ के लिख रहा था, तो इसके बाबा को नींद आ रही थी, सो रहे थे। आज की बस वीडियो इतनी है, दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।